हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा ऐसा है जिसके बिना अब यहां चुनावी समर की कल्पना नहीं की जाती। ये चेहरा बीजेपी के लिए चुनाव में जीत की गारंटी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान की, जो उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की खातिर दिन रात एक कर रहे हैं। सीएम शिवराज उपचुनाव का शोरगुल थमने से पहले सतना पहुंच रहे हैं। सतना में वो रात्रि विश्राम करेंगे और यहां चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने के अलावा रैगांव की जनता को संबोधित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीएम का ये दौरा कैसा होता है और ख़ास तौर पर जानते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो शिवराज को राजनेताओं में सबसे अलग बनाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनावों के मद्देनज़र लगातार सभाएं कर रहे हैं। इस वक्त सतना मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री की ओर से सतना में ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का प्रचार अंतिम दौर में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सतना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी पर आने के बाद सीधे केमा गांव में पहुंचे। इस वक्त आपको मंच का नज़ारा मैं दिखाता हूं। ये सतना के केमा गाँव का नज़ारा है। आप देखेंगे कि सांसद गणेश सिंह ने अभी अभी स्वागत भाषण दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस चुनावी आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में इतने बजे यहाँ पर जनता, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग, तमाम ग्रामीण, तमाम मतदाता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये संख्या बताती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, जनता जो है वो पहुँची है और वक्त तकरीबन शाम को 6:30 बजे का हो रहा है। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि भीड़ खासी आपको नज़र आएगी जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनना चाहते हैं। ये रैगांव का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। रैगांव वो सीट है सतना ज़िले की जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस वक्त केमा, साइडिंग केमा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखते हैं, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से क्या बोलते हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, प्रतिमा बागड़ी को अपना विधायक बनाएं और विक्री मामा को और मोदी जी दिल्ली में बैठे देश का नेतृत्व करने उनको सौंप दें। सतना विधानसभा के भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि उनके जितने मित्र और परिचित हो बगल में वो भी वहां जाकर प्रचार करें। तो आप सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, यही मेरा निवेदन है। बोलिए, आप सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, प्रतिमा बागड़ी को अपना विधायक बनाएंगे। तो आज मेरे सामने खड़े रहोगे और आप सब दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। विधानसभा के उपचुनाव प्रचार में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव के केमा में भी अपने ही अंदाज में चुनावी सभा को संबोधित किया।
उनके पक्ष में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ अभी अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से 88 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। फिलहाल आप देखेंगे कि भाजपा का बेल्ट जो है वो पहनाया जा रहा है प्रतीक चिन्ह के तौर पर, उन्हें मालाएं पहनाई गई हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों से तमाम नए सदस्यों के जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें भाजपा का पट्टा एक तरह से वो पहना रहे हैं और उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज है और अपने ही अंदाज में उन्होंने सतना के कैमा में, जो कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ एक आम सभा को संबोधित किया और इस वक्त नए सदस्यों को मुख्यमंत्री पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा सतना में लगातार जारी रहना उनकी कोशिश होगी, जैसा वो मंच से भी कह चुके हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की, बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिमा बागनी को जिताने की। आप भी देखिए मंच का ये माहौल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में कैमा में एक जनसभा को संबोधित किया। फिर से 88 लोग भाजपा की सदस्यता लेकर आपके साथ खड़े नजर आए। लोग विकास और जन कल्याण दोनों चाहते हैं और जनता ये अच्छी तरह जानती है ये दोनों काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और इसलिए हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू करने का फैसला किया है। उन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग उत्साह से अपना समर्थन दे रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद भी हमें दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के कारण ही जीतेगी। आपने कहा ये चुनाव नहीं अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। देखिए चुनाव तो वोट तो 30 को खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये अभियान तो हमेशा चलेगा और ये केवल रैगांव के लिए नहीं है अभियान, ये तो पूरे प्रदेश के लिए है। अब एक बुनियादी बात, अगर किसी के पास रहने की ज़मीन ही नहीं है, एक घर में 25-25 आदमी रह रहे हैं, परिवार बढ़ गए, तो उनके पास पट्टा होना चाहिए। तो ये ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं जनता की समस्या देख के हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आश्वस्त है सर जीत के लिए चारों उपचुनाव? हाँ, आश्वस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जिन्होंने अभी अभी रैगांव के कैमा में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उनके लिए चुनाव नहीं अभियान है जनता की ज़िंदगी बदलने का। और जिस तरह से अपने अंदाज में उन्होंने तमाम मुख्य विषयों पर जनता को संबोधित किया हर मंच से, हम देखते हैं कि उनकी सभाओं में, जैसे इस सभा की भी बात की जाए, 88 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और उनका कहना है कि लोग बीजेपी की नीतियों से आकृष्ट होकर, प्रभावित होकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी की जीत जरूर होगी। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रैगांव का ये दौरा आगे बढ़ता है। सतना के कैमा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरजुना माता मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन वो कर रहे हैं और इस बीच उनकी अनुपस्थिति में तैयारियां उनके स्वागत की हो रही हैं। ये कैमा साइडिंग इलाके में मौजूद हूं। ये छोटी कोल जो यहाँ की निवासी हैं, जनपद की सदस्य हैं, वो उनके घर में यहाँ पर वो चाय नाश्ता मुख्यमंत्री करेंगे कुछ ही देर में और तैयारियां जो हैं वो खासी हैं। मैं बात करूँगा छोटी कोल जी से, लेकिन पहले यहाँ की व्यवस्थाएँ आपको दिखा देता हूँ। ये कैमा साइडिंग इलाका है और कच्चे मकान, कच्चे पक्के मकान यहाँ बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो तैयारियां हैं, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे या उनके साथ पहुँचेंगे लोग, वो बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ लगाई गई हैं और भीतर छोटी कोल जी का जो घर है वहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था है और साथ ही साथ भोजन की भी व्यवस्था आपकी ओर से की गई है। बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश हैं हमने। यहाँ हमारी जनता इतनी ही
15,000 चुलानी में है, 1,000 सैटिन में है, और लालपुर में है आदिवासी और भटिया में है, और तुम्हारे सगमा में है, और तुम्हारे ये रामपुर में है, और ये जो थोड़ी शारदा नगर में है, और ये सब उत्साहित हैं सब मेरे साहित हैं। पूरा मैंने घर घर मैंने जा उनकी कहा हूँ और समझाया हूँ कि बेटा हराए, देखिए उनको मामा जी को नहीं बिसराना है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मामा भी कहलाते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो जनता से कनेक्ट तो करते ही हैं, जोड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ इस घर में, छोटी कोल के घर में भी एक उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए एक बाकायदा उन्होंने मेन्यू बताया। पारंपरिक तौर पर जो ये लोग घर में भोजन करते हैं रोज़मर्रा के दौरान, वही भोजन मुख्यमंत्री के लिए किया गया है। भैया सभी कोई जुटे दो लेकर ऐसी रोटी शहर में मिलती कहीं? इतनी स्वादिष्ट है, इसमें बहनों का प्यार भी मिला हुआ है। देश प्रदेश के इतिहास में यूँ तो कई संवेदनशील राजनेता हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सूची में होकर भी अलहदा हैं। और जिस आवृत्ति के साथ अक्सर आप गरीबों के घर में भोजन करते हैं, सबसे पहले तो कोई निहितार्थ की बजाय ये भोजन कैसा लगा आपको? अद्भुत भोजन है। शहरों के गैस के चूल्हे में ये देसी चूल्हे जैसी रोटी बन ही नहीं सकती, और विशेषकर जब बेलना से नहीं बेलते, बेलन से हाथ से बनाते हैं। कौन सी रोटी कहते हैं इसको? हथपाही रोटी। पानी लगा लगा के बनाते हैं, तो इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इन बहनों के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन आने का कारण एक और है, अपने भाई और बहनों की जो गरीबी में जी रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति को आंखों से देखना, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। मन में तकलीफ भी होती है कि हाँ, इनके पास पट्टे नहीं है। कोई एक कंपनी ने कभी ज़मीन ली होगी लीज पे, वो कंपनी अब तक लड़ रही है। रहने की ज़मीन इनका बुनियादी अधिकार है, और मैं इसे देकर रहूँगा। जब हम आते हैं तो ये सारी परिस्थितियाँ पता चलती ना कि किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये अंदाज़ है जनता से सीधे जुड़ने का आपका? अंदाज का यही तरीका है लोकतंत्र में सही चीज़ जानने का। ये भोपाल में बल्लभ भवन में बैठ कर थोड़ी हो सकता है। ये तो जब जनता के बीच जाएंगे, उनका सुख और दुख सुनेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और इन्हीं की सेवा सचमुच में हमारे लिए भगवान की पूजा है। बड़ा गैर राजनीतिक तौर पर आपने यहाँ पर ये दौरा किया है, लेकिन फिर भी एक सवाल उपचुनावों के संदर्भ में है, क्योंकि दौरा आप लगातार देखिए, चुनाव के अलावा हम जन दर्शन भी करते हैं, तब भी जनता की समस्याएं जानते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूँकि काम करती है, गरीबों के दर्द को समझती है, किसानों की समस्या समझती है, और उसके अनुरूप योजना बनाते हैं और उनके समाधान की कोशिश करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्यार जुड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता का साथ और प्यार उन्हें लगातार मिल रहा है, और अपने ही अंदाज में उन्होंने इस वक्त भी आप देखेंगे कि न सिर्फ गरीब के घर में बाजरे की रोटी जो बनाई गई थी वो उन्होंने ली है, बल्कि देखेंगे कि जिन आदिवासी महिलाओं ने यहाँ पर चूल्हे में ये रोटी बनाई, उनसे वो सीधे बातचीत कर रहे हैं। ये दृश्य जो हैं ये बेहद अद्वितीय हैं, क्योंकि शायद ही आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा होगा जो गरीब के आवास में इस तरह से बैठकर, चूल्हे पर बैठकर चर्चा कर रहा हो। हमने देखा कि इस बातचीत के दौरान महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री जान रहे हैं। 4 जन है हमारे परिवार में, 2 बच्चे हैं, हम दोनों। हमारे तो हमारा नाम है कटा, 15 किलो हमको मिलता है। कब कटा आपने? आपका नाम? ये 6 महीने साल पूछ रहे हैं। अच्छा।
तो हम लोग को ठीक है, उसको सुधरवा देंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पूजन करने के बाद गरीबों से विदा लेकर अपने ही अंदाज में विदा लेकर रवाना हो रहे हैं। और यूँ तो मौका सियासी है, लेकिन आप देखेंगे कि गैर राजनीतिक तौर पर किस तरह से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ गरीब परिवारों से की है, और यही अंदाज है जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस ऊर्जा के साथ अपने तमाम दौरे करते हैं वो कम ही राजनेताओं में देखने मिलती है। इस वक्त भी आप देखेंगे कि आज सतना में इन तमाम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद वो माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, और अभी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर पहले उन्होंने एक आदिवासी परिवार के घर जाकर भोजन किया, चाय नाश्ता किया, और उसके बाद एक निजी होटल में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। रात का इस वक्त करीब 10:15 बज रहा है, और आदिवासी परिवार के घर में भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कई पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की है। और अभी अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं सतना के एक निजी होटल में, जहां आज वो रात्रि विश्राम करेंगे। और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, यहाँ के गणेश सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल देख सकते हैं, और तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है फूल मालाएं पहना के। और ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन डे, पोलिंग डे नज़दीक है। कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ, हम यूँ कहें कि उल्टी गिनती मतदान के लिए शुरू हो गई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा, चूँकि न सिर्फ शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो बीजेपी के भी मध्य प्रदेश के सबसे दिग्गज एक बड़ा चेहरा हैं, और उनकी मौजूदगी यहाँ पर कई मायने रखती है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये दौरा उनका खासा महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर रैगांव जैसी सीट, जहाँ पर एक कांटे की टक्कर से हालात बताए जा रहे हैं, वहाँ पर न सिर्फ बीजेपी के दिग्गजों की फ़ौज ने एक तरह से चुनाव प्रचार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हुए मोर्चा संभाल रहे हैं। कल उनको सतना की कोठी में भी एक सभा को संबोधित करना है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये दौरा, यहाँ पर रात गुजारना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ रणनीतिक मोर्चों पर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। और चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ तमाम पार्टी पदाधिकारी और चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए चुनाव प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर हो सकती है। और देखना होगा कि ये दौरा उनका पार्टी को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है। फ़िलहाल अभी इस होटल में दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट के ज़रिए गए हैं, और मुमकिन है वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनके पीछे पीछे जाते हुए आपको नज़र आएंगे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनका स्वागत किया गया, और आगे जाकर चुनिंदा लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाज़त दी जाएगी, और वो एक गंभीर चर्चा रैगांव उपचुनाव के मद्देनज़र कर सकते हैं। तो रात के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर एक तरह से संगठनात्मक बैठक, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करने का सिलसिला मुख्यमंत्री का शुरू होगा। उसके बाद देखना होगा वो कब तक रात्रि विश्राम करेंगे, और कल सुबह से फिर वो उन कोठी के दौरे के साथ अपने चुनावी समर में, चुनावी अपनी पूरी एक्सरसाइज में एक हम कहेंगे कि अंतिम जोर जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी रणनीतियां बनाने, समय पर उन्हें एग्जीक्यूट करने में भी माहिर हैं, और बीते तमाम चुनाव के अगर परिणाम देख लिए जाएं तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका थी उसको कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल शिवराज का ही वो चेहरा है जिसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में आगे आती है, और जहाँ जहाँ स्थितियाँ डामाडोल होती हैं वहाँ मुख्यमंत्री अक्सर अपने दौरों के ज़रिए कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह फूंक देते हैं, और उसके बाद चुनाव प्रबंधन के मोर्चे पर भी खासा काम किया जाता है। इस वक्त भी आप देखेंगे कि जिस होटल में मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, जैसा हम बता रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ बंद कमरे में चर्चाएँ हो सकती हैं, तो आप देखेंगे कि एक बंद कमरे में के भीतर
आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ चर्चाएं करते नजर आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएम सिक्योरिटी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं जिन्हें यहाँ ड्यूटी पे डिप्लॉय किया गया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर उन्हीं को जाने की इजाज़त है जिनको खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तलब करेंगे। और ये एक काम करने का तरीका है मुख्यमंत्री का, चूँकि चुनाव प्रचार तो लगभग 27 को ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद बूथ मैनेजमेंट बेहद महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से जिन क्षेत्रों में बीजेपी को डर है कि वो क्षेत्र या वो बूथ जो है कांग्रेस के खेमे में जा सकते हैं, तो ऐसे में अंतिम क्षण तक प्रयास करना, रणनीतियाँ बनाना और उनको लागू करना, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक महारत हासिल है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि बंद कमरे के भीतर इस वक्त भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण पार्टी पदाधिकारियों, चुनाव प्रभारियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे तमाम लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनको एक एक करके मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भेजा जाएगा, उनको इजाज़त दी जाएगी। फ़िलहाल रात का तकरीबन 11 बज रहा है, लेकिन दिन भर से चुनावी सभाएं और चुनावी कार्यक्रम कर रहे शिवराज सिंह चौहान थके नज़र नहीं आते, जो अब भी रैगांव चुनाव जीतने के मद्देनज़र उसकी कोशिश में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। रात का तकरीबन 11:30 बज रहा है, लेकिन जिस होटल में सीएम शिवराज रुके हुए हैं वहाँ नज़ारा रात का नहीं बल्कि दिन सा नज़र आएगा। हालांकि रात और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ जो भीड़ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लगी हुई थी वो कुछ घट गई है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री अपने कमरे में मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि ऊपर सीएम सिक्योरिटी सहित जो तमाम पुलिस के जवान हैं ड्यूटी में तैनात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और चुनिंदा नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बचे हुए हैं जिनसे महत्वपूर्ण चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि विश्राम से पहले करना चाहते हैं। वो जो कमरा आप देख रहे हैं जिसे अभी अभी खोला गया उसके भीतर ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और अभी देखेंगे आप कि फिर मुख्यमंत्री अपने कमरे से बाहर निकले और इसके बाद वो मुमकिन है कि चूँकि बैठकों का दौर वो कर रहे हैं, एक के बाद एक कई पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फिर से मुख्यमंत्री अपने कमरे से बाहर निकले हैं। और बताया जा रहा है कि 1 या 2 बैठक करने के बाद या संभवतः वो कॉन्फ्रेंस हॉल में या तो जाएंगे या आगे रात्रि विश्राम के लिए जा सकते हैं। चूँकि कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रैगांव का रण के लिए जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं, तो एक तरह से अंतिम जोर आजमाइश जो है वो रैगांव के कोठी में एक जनसभा के संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाने जा रहे हैं। और तकरीबन 11:30 बजे का ये जो वक्त है, इसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे कर सकते हैं, क्योंकि कल का दिन भी बीजेपी के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे और जनता से जुड़ने के उनके अंदाज को देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों शिवराज राजनेताओं में सबसे अलग हैं और वो क्या चीज़ है जो उन्हें प्रदेश में सबसे लोकप्रिय बनाती है। उपचुनावों का परिणाम जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र की इस पहचान को पूरी गंभीरता से लेकर अपना 100% देना शिवराज का पढ़ाया वो पाठ है जिसे विपक्ष भी खारिज नहीं कर पाता। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन गणेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।